नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के ऊपर। और आपका जो है जो भी आगामी एग्जाम होगा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का, ग्रुप डी का एग्जाम, और फिर आपका जो एसएससी एमटीएस का, और अभी जो है ये बीपीएससी का भी एग्जाम है। जो भी आपका एग्जाम होगा सभी एग्जाम के लिए जो हेल्पफुल होगा, क्योंकि करंट अफेयर तो जो है सभी आपका एग्जाम में आता ही है ना। तो आइए हम लोग जो अच्छे से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देख लें। और यदि आप लोग चाहते हैं कि जीके जीएस करंट अफेयर्स का एक अच्छा सा तैयारी करना, तो आप जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको जो 100% जो सही जानकारी वाला वीडियो, कोई जो एग्जाम से इन्फॉर्मेशन से संबंधित वीडियो हो तो वो भी आपको जो हमेशा मिलता रहेगा। ओके, तो दोस्तों आइए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करें और देख लें पहला क्वेश्चन क्या है, और जल्दी से सभी क्वेश्चन को देख लें हम लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 400 डेज किनकी नई उपन्यास प्रकाशित हुई है। तो ये जो उपन्यास का नाम है, और ये किनका उपन्यास है, चेतन भगत का है ना। तो ये जो है बहुत ही फेमस उपन्यासकार हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे। चलिए, तो एक इनका जो है नया उपन्यास आया है 400 डेज है ना। चलिए, 2 नंबर क्या है, बिटकॉइन के संस्थापक माने जाने वाले सतोशी नाकामोतो के प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। कहाँ किया गया है, तो ये जो है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में है ना। तो ये आपका सतोशी नाकामोतो कौन है, तो इनको जो है बिटकॉइन के संस्थापक माना जाता है। ओके हाँ, और ये जो है मतलब एक तरह से इनका जो है छद्म नाम है, मतलब जो नाम दिया गया है ये जो है मतलब ओरिजिनल नाम क्या है वो किसी को नहीं पता है। ओके, चलिए अगला देखें। तीसरा नंबर क्या है, जायर अल बहर तो संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ। तो ये जो हमेशा भारत और कतर के बीच होता है। कौन, जायर अल बहर। ओके, और कतर का राजधानी दोस्तों दोहा है ना। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्या है दोस्तों, कि ये अफ़गानिस्तान से भारत द्वारा अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन का क्या नाम था। मतलब जैसे अफ़गानिस्तान में आप लोग देख रहे थे कि थोड़ा बहुत वहाँ पे स्थिति क्या था, ठीक नहीं था है ना। तो उसके लिए वहाँ से अपना जो है नागरिक को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक जो ऑपरेशन चला गया, उसका नाम क्या था, जो है ये ऑपरेशन देवी शक्ति है ना। चलिए, मतलब जैसे कि वहाँ पे तालिबानी का जो है कब्जा हो गया था, और आपका अभी भी तालिबानी सरकार है अफगानिस्तान में है ना। तो भारत सरकार जो ऑपरेशन जो चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। चलिए अगला देखें। 5वां नंबर, वांचुवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है वांचुवा महोत्सव, आपका ये असम में मनाया जाता है। ओके, चलिए अगला देखें। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन महोत्सव से भी आता है कि किस स्टेट का ये त्यौहार है, महोत्सव है, तो आप लोग थोड़ा अच्छा से धीरे धीरे देखते रहिएगा, तो आपके पास एक स्टॉक हो जाएगा। ओके हाँ, अब ये चाहिएगा कि 10 दिन में 20 दिन में जीके जीएस करंट अफेयर्स का एक अच्छा सा तैयारी हो जाए, तो वो आपका जो है इम्पॉसिबल है। धीरे धीरे देखते रहिए, थोड़ा करके है ना। 6 महीना में आपको जो पता चलेगा कि आपका एक अच्छा सा तैयारी हो चुका है। चलिए, 6वां नंबर क्या है, ये NBA चैम्पियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ये NBA में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, प्रिंसपाल सिंह। ओके, चलिए अगला देखें। 7वां नंबर क्या है, वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं दोस्तों, बसवराज ये एस बोमई है ना। तो जैसे आपका एग्ज़ाम में राज्यपाल से मुख्यमंत्री से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं है ना, और ऐसा जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री रहते हैं जो बहुत कोई को पता भी नहीं होता है। तो जितना भी अपडेट होगा आपको जो देने का कोशिश किया जाएगा। ओके, और आप लोग जो खुद से भी अपडेट हमेशा रहिए, और ये सब चीज़ में आपको हमेशा जो अपडेट रहना चाहिए कि इस स्टेट का मुख्यमंत्री जो है कौन बना है, आपका जो राज्यपाल कौन बने हैं। चलिए, 8वां क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण कहाँ किया गया। मतलब एक जो है बड़ा सा जो है चक्का लगाया गया, जो है बहुत दूर से दिखाई पड़ता है ना। तो यह कहाँ लगाया गया है, संयुक्त अरब अमीरात में है ना। और इसका जो है नाम क्या दिया गया है, एन दुबई। ओके हाँ, तो आपसे ये भी जो है पूछ सकता है कि एन दुबई क्या है। ओके, तो आप लोग इसका आंसर जो है क्या दीजिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील है जो कि संयुक्त अरब अमीरात में लगाया गया। ओके, चलिए आगे देखें। 9वां नंबर, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच अरब सागर में पासेक्स अभ्यास आयोजित किया गया। तो यह पासेक्स जो अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच, जो है रूस की नौसेना के बीच है ना। मतलब भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच अरब सागर में पासेक्स आपका अभ्यास आयोजित किया गया था है ना। चलिए, 10वां नंबर क्या है, भारत सरकार किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया है। तो ये जो इस बार से आपका जो स्टार्ट हुआ है ना, तो इसको थोड़ा अच्छा से ध्यान में रखिए, 16 जनवरी को। ओके हाँ, तो ये आपका जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपका ये जो एग्जाम में मतलब आ सकता है, और अभी जो है घोषित ही मतलब हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन आने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। चलिए, ये 11 नंबर क्या है कि हाल ही में किस क्रिकेटर को प्रतिष्ठित नाइटहुड अवार्ड प्रदान किया गया।
तो किस क्रिकेटर को दिया गया? क्लाइव लॉयड को। ये जो है वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर है। ओके, चलिए अगला देखें। और यह जो है नाइटहुड का अवार्ड किस देश के द्वारा है ना? ब्रिटेन महारानी जो है वो देती है ना। चलिए अगला देखें। 12 नंबर क्या है कि नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो ये पहली भारतीय कौन बनी है? जाह्नवी डांगेती, है ना। ये जो है मतलब नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक तरह से कंप्लीट करने वाली पहली भारतीय बनी है जाह्नवी डांगेती। ओके, चलिए अगला देखें। 13 नंबर। 13 क्या है? ये किस अभिनेत्री ने वाशिंगटन डीसी के इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड जीता है? तो यह सुष्मिता सेन, है ना। और ये मतलब एक इनका सीरीज जो आया था बहुत ही काफ़ी चर्चा में रहा था, जो मतलब आर्या, है ना। हाँ, तो ये जो मतलब आर्या सीरीज से ये बहुत ही चर्चा में आई हैं अभी मतलब हाल के दिनों में। ओके, चलिए आगे देखें। 14 नंबर। भारत के प्रथम एवं वर्तमान लोकपाल कौन हैं? तो यह जो है आपका भारत के प्रथम भी हुए और मतलब अभी भी हैं। ये आपका पिनाकी चंद्र घोष हैं। ये जो है पूर्व न्यायाधीश थे। ओके, चलिए अगला देखें। 15 नंबर। 15 नंबर क्या है? नेताजी अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो नेताजी अवार्ड 2022 शिंजो अबे को दिया गया और ये जो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ओके, चलिए अगला देखें। 16 नंबर। भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी? ये जो है UNDP यूथ चैंपियन बनी है। यह भारत की पहली हैं। तो इनका जो नाम क्या है? प्राजक्ता कोली। ओके, तो ये जो बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि यह भारत की पहली जो है बनी है UNDP यूथ चैंपियन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बनी है भारत की पहली प्राजक्ता कोली, है ना। चलिए अगला देखें। 17 नंबर। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? इसी दिन ये इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए थे। ओके, इसलिए इस जो है दिवस को याद करने के लिए जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ओके, तो चलिए जो देखते हैं ये 18 नंबर है। PM मोदी के द्वारा संत रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी समानता की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? ये जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अलग है ना। ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का है ना। और ये आपका मतलब क्या है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी समानता की मूर्ति। तो यह इसका अनावरण कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किनका प्रतिमा है? तो ये जो है रामानुजाचार्य का है। और स्टैच्यू ऑफ आपका जो है यूनिटी पूछेगा तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। ओके, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। और इसका जो ये आपका जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण जो PM मोदी के द्वारा किया गया है कहाँ पे? हैदराबाद में। ये 216 फुट की मूर्ति है रामानुजाचार्य की। ओके, तो आप लोग सभी बातों को अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए 19 नंबर क्या है कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए जारी किया गया है? तो यह भारत का पहला है जो किसी राज्य के लिए जारी किया गया। तो जो जम्मू कश्मीर के लिए आपका जो ये जो केंद्र शासित प्रदेश के लिए जारी किया गया। ओके, कौन सा? जिला सुशासन सूचकांक, और इसका जो इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ओके, चलिए अगला देखें। इनके द्वारा किया गया था? गृह मंत्री के द्वारा अमित शाह, है ना। चलिए 20 नंबर है क्या कि सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल का खिताब कौन ये जीती, है ना। कौन जीती? तो यह आपका अपना जो है PV सिंधु जीते हैं। और इसका जो है उप विजेता रही कौन? मालविका बंसोद। और इसका जो आयोजन हमेशा कहाँ होता है? तो जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो यह सैयद मोदी बैडमिंटन जो टूर्नामेंट से संबंधित आपका क्वेश्चन आता है कि इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये आपका जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया जाता है। आपका यदि जो है मतलब इस साल का पूछे कि महिला एकल में विजेता कौन रही? तो PV सिंधु रही। और ये जो है उप विजेता तो मालविका बंसोद, है ना। और आपसे जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो है मालविका बंसोद किस खेल से संबंधित हैं? तो बैडमिंटन से। ओके, तो दोस्तों आपका जो ये 20 क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा सब क्वेश्चन है। मतलब होप सो आपका जो ये जो है देखते देखते ही याद हो गया होगा।
कम क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं कि आपको जो है सभी क्वेश्चन याद हो जाए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन देने से आपको आधा क्वेश्चन भी याद ना हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि ये क्वेश्चन ये टेलीग्राम पे भी आपको जो है PDF प्रोवाइड करवा दें, तो आपको जो है PDF टेलीग्राम पे भी ये दे देंगे। टेलीग्राम का आपका जो है लिंक कमेंट्स बॉक्स में है, और मतलब जो है कल भी बता दिए थे। तो आप लोग जो है target_officer करके सर्च करिएगा तो आपको आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों जो लोग PDF चाहते हैं तो वो आप जो है ये टेलीग्राम पे करिएगा मैसेज, आपको जो दे देंगे। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।